चलो अगला देखते हैं। मान लो कि बताए थे ऐसे करके, जैसे कि मान लो कि ऐसा सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस मान लो क्या है r है। इस पे कोई लड़का या जो भी है यहाँ से चलना स्टार्टिंग करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है, इस पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट करता है और पूरा ऐसे घूमते 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 पूरा एक राउंड लेता है ना। इस सर्कुलर पाथ पे वो लड़का पूरा एक राउंड लेता है, ठीक है। तो अगर हम पूछेंगे कि डिस्टेंस कैसे कितना होगा, तो डिस्टेंस, ये तो सर्कुलर पाथ है, इसमें तो ऐसा है नहीं कि इसके कि ऐसे ऐसे है जोड़ देंगे कि ये से यहाँ से यहाँ, ऐसे है नहीं। तो सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी ट्रेवल करेगा तो उसका लेंथ कैसे निकालेंगे कि कितना चला है। तो अगर कोई बॉडी एक राउंड लिया तो एक राउंड का मतलब पूरा गोल का लंबाई, मतलब सर्कल का पूरा ये लंबाई, इसका लंबाई को क्या बोलते हैं 2πr, माने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर सर्कल में एक बार पूरा गोल राउंड पे पूरा चल गया तो मतलब पूरा सर्कल घूम गया, पूरा सर्कल घूम गया तो मतलब कितना डिस्टेंस चला 2πr, क्योंकि पूरा गोल का लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, मतलब वृत्त की परिधि है ना, इसको बोलते हैं क्या वृत्त की परिधि। तो लड़का यहाँ से चलना चालू किया, पूरा एक राउंड लिया, तो पूछेंगे कि इसके द्वारा चला गया दूरी कितना है, तो क्या हो जाएगा 2πr, क्योंकि रेडियस का वैल्यू दिया नहीं, खाली r लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस पूछेगा या दूरी पूछेगा तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, इस गोल का लंबाई क्या होता है 2πr। अगर रेडियस का वैल्यू दिया रहेगा तो रेडियस बैठा के यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, समझ में। तो बस यही ध्यान रखना है कि जैसा पाथ है, जैसा रास्ता है, उस रास्ता का टोटल लेंथ हमको निकालने सीखना है। इसमें हम ऐसा नहीं जोड़ सकते कि यहाँ से ए से बी, ऐसा है क्या, इसमें तो ऐसा बताया ही नहीं कि कहाँ से है, इससे सीधा एक राउंड ले लिया। तो इसका गोल का लंबाई क्या होता है, सर्कल है, तो सर्कल का पूरा लंबाई क्या होता है 2πr। तो यहाँ से निकाल लिया डिस्टेंस कितना हो गया 2πr, समझ में। देखो ऑब्जेक्ट के द्वारा चला गया टोटल रास्ता का लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस। क्लियर हुआ। चलो डिफिनेशन पे आते हैं, है ना। और चीज़ और एक चीज़ पहले, उसके पहले है ना, कि अगर कोई जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ, चलो यहाँ सीधा लाइन लेते हैं, यहाँ से ए है और यहाँ पर क्या है बी है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई मान लो कि 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट जो है चल करके गया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तो डिस्टेंस क्या पूछेगा हमसे, तो क्या बोलेंगे ए बी, ए से लेकर बी तक, तो ए बी हो गया। तो डिस्टेंस को नापने के लिए एक यूनिट बनाया गया, ऐसा यूनिट बताए थे, है ना। इसका पिछला क्लास जो हम लोग पढ़े थे, बेसिक जो पढ़े थे फिजिक्स का, उसमें बताए थे, है ना। सबका यूनिट बनाया गया है, ऐसा यूनिट मतलब क्या जो हर जगह लागू होगा। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है लेंथ है ना, डिस्टेंस है क्या एक तरह का लंबाई, तो लेंथ को नापने के लिए क्या बनाया है मीटर, है ना। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू मीटर। क्लियर हुआ, ठीक है। और क्या कि डिस्टेंस जो है क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी अब किसको बोलते हैं, है ना। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या कि जिसका सिर्फ वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ वैल्यू कि कितना हुआ, उसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। जैसे मान लो कि कोई आदमी यहाँ से चल करके धनबाद पहुँचा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कितना डिस्टेंस चला, तो क्या बोलेंगे कि 30 किलोमीटर गया। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि 30 किलोमीटर नॉर्थ गया, 30 किलोमीटर वेस्ट गया, ऐसे बोलेंगे क्या। दूरी को, डिस्टेंस को दिखाने के लिए हमको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। तो जिसमें सिर्फ हमको सिर्फ वैल्यू बताना है ना, जिसमें सिर्फ वैल्यू से काम चल जाए कि यहाँ से कोई लड़का यहाँ से चल कर गया यहाँ तक, तो पूछे कितना दूरी चला, तो बोलेंगे कि 5 मीटर चला, तो 5 मीटर बोल दिया। और क्या बोले 5 मीटर बोलेंगे ऊपर की तरफ गया, 5 मीटर नीचे की तरफ गया, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, है ना। तो इसमें सिर्फ हम वैल्यू बताएंगे, तो जिसमें सिर्फ हमको वैल्यू बताना होगा, उसमें डायरेक्शन का लेना देना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, समझ में। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है ना। दो तरह का क्वांटिटी मिलेगा फिजिक्स में, एक हो जाएगा स्केलर, एक हो वेक्टर, है ना। तो डिस्टेंस कैसा हो गया स्केलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अदिश राशि, है ना, और वेक्टर को बोलते हैं सदिश राशि। क्लियर हुआ। इसका यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का मीटर, और कैसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो यहाँ से तो डिफिनेशन पहले लिखते हैं डिस्टेंस का। द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, the total length of actual path traveled by a body is called distance, है ना। मतलब क्या है कि द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, एक्चुअल मतलब सचमुच में कोई बॉडी के द्वारा, कोई वस्तु के द्वारा चला गया जो टोटल रास्ता है, उसका कुल लंबाई को जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा डिस्टेंस। वही बोल रहा है द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना।
इट इज देखो इट इज डिनोटेड बाई एस। डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है? डिनोट किया जाता है डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है। किससे? एस से, ठीक है। और इट्स, इसी में लिख दे रहा है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। एसआई यूनिट इज क्या हो जाएगा? MET मीटर, ब्रैकेट में m लिख दे रहे, एसआई यूनिट मीटर। और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में जानकारी क्या कि द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय s, माने डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है? s से, है ना। जैसे कोई डॉक्टर अपना नाम लिखता है ना, तो उसको DRS मतलब कुछ टाइटल उस तरह, तो डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है s से। इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, मीटर को m से। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या हो जाए हुआ? इसके बाद दो कुछ एग्जांपल इसको लिखते हैं समझने के लिए। चलो, एक बॉडी है स्ट्रेट लाइन में A से लेकर के B तक गया, यहाँ पर है ना, इसका लंबाई मान लो कि 8 सेंटीमीटर है। तो अगर डिस्टेंस पूछेगा तो हमसे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू AB। कोई बॉडी कहाँ से गया? A से गया कहाँ तक? B तक गया, तो डिस्टेंस बराबर AB हो जाएगा। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ? 8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस हो गया। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसको पहले अच्छा यहीं से लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर, ठीक है, देखो यहाँ दूसरा एग्जाम्पल, ध्यान देना। दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में लिए तो सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। ऐसे मतलब कि लंबा डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो क्या है? मीटर है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट A से B तक गया और फिर देखो रिटर्न कहाँ B से कहाँ तक आया? A तक आया। A से B गया, फिर रिटर्न B से A तक आया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मेरा और इसका लंबाई तुम्हारा, इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ मान लो कि 10 सेंटीमीटर, कितना है? तो अगर डिस्टेंस हमसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? A से पहले कहाँ तक गया? B तक, तो AB, और फिर कहाँ आया? वस्तु द्वारा चला गया रास्ता का टोटल लंबाई, तो यहाँ से वस्तु यहाँ तक गया B तक, तो AB कितना हो गया मेरा? 10। और फिर कहाँ से? फिर B से फिर वापस रिटर्न तक आया, तो फिर 10 गया और 10 आया, तो AB प्लस BA, यानी कि कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, है ना। पहले यहाँ तक नोट डाउन करो, और भी एग्जाम्पल इसको आगे लिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद और एग्जाम्पल भी लिखाएंगे। तो अभी तक हम लोग कितना एग्जाम्पल देखे हैं? 2 ठो, है ना। तीसरा एग्जाम्पल इसी का समझने के लिए, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3, डिस्टेंस को समझने के लिए, है ना। जैसे कि चलो, एक ऑब्जेक्ट है A से लेकर, ऐसे नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ पहले, फिर यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है। पहले A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, और क्या हो गया? E हो गया, है ना। स्टार्टिंग ही वाला है ना। ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग, स्टार्ट यहाँ किया, ठीक है। और तुम्हारा एंडिंग जो है तुम्हारा, है ना, एंडिंग भी यहीं किया, स्टार्टिंग यहीं किया, और एंडिंग मतलब अंत, एंडिंग मतलब कि अंत यहीं किया। ऐसे गया A से B, B से कहाँ गया? C, C से कहाँ गया? D, D से कहाँ गया? E, E से कहाँ गया? A। तो अगर यहाँ डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस का मतलब क्या बोले? कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा चला गया रास्ता का टोटल लंबाई। तो कैसे कैसे चला रास्ता पे? पहले A से B गया, है ना। तो अगर यहाँ से डिस्टेंस का हिंदी दूरी, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा? AB पर चला रास्ता पे, ठीक है। फिर प्लस BC चला, फिर CD चला, फिर DE चला, और फिर कितना चला? EA। तो ये मेरा हो गया डिस्टेंस, टोटल रास्ता का लंबाई, ये हो गया मेरा डिस्टेंस। चौथा एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं ऐसा फील्ड है मेरे पास, स्क्वायर फील्ड है। चलो, स्क्वायर में पता है ना, स्क्वायर में क्या होता है? सब साइड इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू लेंगे तो वैल्यू भी लेकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD, इसमें वैल्यू लेकर बनाते हैं, है ना। इसका लंबाई मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, तो सब क्या होगा? 10, 10 और 10। यहाँ से चलना स्टार्ट किया है ना। कहाँ से? A से चलना स्टार्ट किया है, और जैसे A से B गया, B से कहाँ गया? C, C से D, D से फिर A, माने स्टार्टिंग भी यही है और एंडिंग भी यही है। तो अगर मेरा आपसे पूछा जाए डिस्टेंस मतलब दूरी, तो क्या हो जाएगा?
AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA। तो कितना कितना है साहब? 10 10 है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना है ना, 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर है ना, कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर है ना। ऐसे मान लो कि ऐसे है तो इसको 4 इंटू साइड से निकाल सकते हैं। एक वो 10 है तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर चला, पूरा चला मतलब क्या? एक पेरीमीटर चला। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला 4 गुना भुजा, 4 इंटू साइड, 4 गुना 10 से 40 हो जाएगा है ना। ये तीसरा हुआ। चौथा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल 5 नंबर। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, कैसा? सर्कल मतलब वृत्त पे, और उसका रेडियस क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है। तो ये मान लो कोई लड़का यहाँ चलना चालू किया, घूमते घूमते पूरा क्या किया? एक राउंड पूरा लगा लिया, एक राउंड पूरा चक्कर लगा लिया। तो पूछेगा कि इसमें डिस्टेंस कितना होगा एक राउंड में? मतलब यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहीं पर आ गया इस जगह पर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताए ना? डिस्टेंस का मतलब कि टोटल लंबाई। तो टोटल लंबाई मैंने इसका पूरा ऐसा लंबाई, इसका लंबाई कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मूला हम लोग के पास है। डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। इसका वैल्यू कितना होता है? 2 पाई आर। अगर यहाँ आर का वैल्यू दिया रहेगा 7 तो 7 बैठा देंगे, 14 तो 14। यानी कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई आर निकालेंगे। क्लियर हुआ? तो 2 एग्जाम्पल आगे दिए, 3 4 5, ठीक है। 5 एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो, ठीक है। पहले तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? मोशन, रेस्ट और डिस्टेंस। मोशन रेस्ट क्लियर हो गया, डिस्टेंस भी क्या हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट यही है कि अगर हम कोई भी मतलब जगह जा रहे हैं तो वहाँ पहुँचने का शॉर्टकट रास्ता, वही हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल से फाइनल तक पहुँचने का शॉर्टकट रास्ता को बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ऐसे मान लो कि एक तो डब्बा बनाते हैं, मैंने एक तो स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर बनाते हैं, है ना। चलो यह ध्यान देना है ना। एक स्क्वायर है, देखो यहाँ पर ABCD, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर हमको पहुँचना है, जैसे यहाँ पर A से लेकर हमको C तक जाना है, ठीक है। A से लेकर कहाँ जाना है? यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा स्कूल है, ठीक है। घर से हमको कहाँ जाना है? स्कूल तक जाना है। डिस्प्लेसमेंट समझना चाहता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि इनिशियल से फाइनल तक का शॉर्टकट रास्ता, है ना। कि इनिशियल का मतलब कि प्रारंभिक बिंदु, और फाइनल का मतलब क्या हो गया? अंतिम बिंदु। मैंने शुरुआत कहाँ किए और अंत कहाँ किए? शुरुआत और अंत के बीच का जो शॉर्टकट रास्ता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो देखो जैसे मान लो कि कोई हमको स्कूल पहुँचना है, ठीक है। मेरे साथ 2-3 और फ्रेंड है, तो सब फ्रेंड बोला कि हम दूसरा रास्ता से जाएंगे, और हम बोले कि नहीं हम दूसरा रास्ता से चलेंगे। तो फ्रेंड लोग क्या किया? पहले A से कहाँ गया और B से कहाँ गया? स्कूल पहुँचा। और हम क्या किए? हम ऐसे A से B नहीं गए, B से C भी नहीं गए, हम डायरेक्ट क्या किए? डायरेक्ट A से C गए। स्टार्टिंग मेरा यहाँ से फ्रेंड भी स्टार्ट किया था और यहाँ से हम भी स्टार्ट किए। इनिशियल मतलब कि शुरुआत, मैंने प्रारंभिक, स्टार्टिंग मेरा ही वाला था, और फाइनल कहाँ जाना था हमको? यहाँ। तो इनिशियल और फाइनल का बीच का शॉर्टकट रास्ता क्या हो सकता है? यही ना होगा। इससे शॉर्टकट रास्ता तो कोई होगा नहीं। ये ऐसे गए और ऐसे गए, तो इतना चले डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो ये हो गया क्या मेरा? यही हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, कि इनिशियल से फाइनल तक का शॉर्टकट रास्ता। डिफिनेशन लिखाएंगे। डिफिनेशन क्या है?